Shut up and sit down. सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे आज के जनरल नॉलेज के क्लास में। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कामारूपा किंगडम इज इन विच स्टेट। ये जो कामारूपा किंगडम है ये कौन से राज्य में है भारत के। तो सबसे पहले जानिए ये किंगडम का मतलब क्या होता है। तो किंगडम का मतलब आप बोल सकते हैं साम्राज्य या एक स्टेट बोल सकते हैं, ठीक है, स्टेट बोल सकते हैं या साम्राज्य, किंगडम का मतलब, ठीक है। तो ये कामारूपा किंगडम कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, तो ये है आपका असम में। और असम कहाँ पे पड़ता है, असम पड़ता है आपका इस जगह पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इस जगह पे। और एक चीज़, ये असम भारत का तो एक स्टेट है, तो इसका कैपिटल क्या है, तो असम का कैपिटल होता है दिसपुर, ठीक है, याद रखिएगा दिसपुर। देन चलते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज द आइसलैंड ऑफ सेचेलिस। सेचेलिस जो आइसलैंड है ये कहाँ पे है, तो ये है आइसलैंड आपका इंडियन ओशन पे, ठीक है। और इंडियन ओशन कहाँ पड़ता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे पड़ता है आपका इंडियन ओशन, ठीक है, ये जगह याद रखिए। देन चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ऑन अर्थ। ये जो ग्रीन हाउस गैस होता है इससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे अर्थ पे। तो सबसे पहले जानिए ग्रीन हाउस गैस क्या है। ये ग्रीन हाउस गैस मतलब आप डायग्राम से समझिए, देखिए ये अर्थ, ये सन है, ठीक है, ये सन से जो रोशनी आती है, जो रे आ रहा है, जो सनलाइट आ रहा है, ठीक है, वो हमारे धरती तक पहुंचता है। तो जो रे आ रहा है, रोशनी आ रहा है, वो हमारे धरती तक पहुंचता है और कुछ अमाउंट हमारी धरती पे ही रह जाता है और कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जो धरती पे जो रे रह जाता है या रोशनी जो रह जाता है, ठीक है, तो वही बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करता है या टेम्परेचर का बढ़ना, ठीक है, टेम्परेचर का बढ़ना हो जाता है। और ये सब प्रॉब्लम होता है और यही सब प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ऑन अर्थ क्या इफेक्ट करता है, ग्लोबल वार्मिंग का ये कारण है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। देन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, लार्जेस्ट नॉन पोलर डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो दुनिया का नॉन पोलर डेजर्ट सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है आपका सहारा डेजर्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज पेपर इन्वेंटेड। पेपर का आविष्कार कहाँ पे हुआ, पेपर का आविष्कार हुआ था आपका चाइना में, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इससे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। यूनेस्को हेड क्वार्टर, ये जो UNESCO, यूनेस्को, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है आपका यूनेस्को का लोगो, ठीक है। अब यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एडुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक है, याद रखिए ये है टोटल फुल फॉर्म आपका यूनेस्को का। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो यूनेस्को का हेड क्वार्टर है आपका पेरिस में, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 7, थाईलैंड करेंसी। थाईलैंड एक कंट्री है और इस कंट्री का करेंसी क्या है या मुद्रा क्या है, वहाँ पे क्या चलता है, तो वहाँ पे चलता है आपका थाई भट। थाई भट इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड। और एक चीज़, ये करेंसी का तो फ्लैग देख लिया आप, तो करेंसी का थाईलैंड का कैपिटल क्या होता है, तो थाईलैंड का कैपिटल होता है बैंकॉक, ठीक है, याद रखिए थाईलैंड का कैपिटल हो गया बैंकॉक, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8, RBI फाउंडेड इन। ये RBI क्या है, ये जो RBI है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है,
आरबीआई का फुल फॉर्म। तो इस आरबीआई को कब खोजा गया या बोल सकते हैं आप कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ आरबीआई का, कब इस्टेब्लिश हुआ, तो वो हुआ आपका 1935 को, ये ईयर है, ठीक है, याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जिमी वेल्स एंड लैरी सैंगर रिलेटेड विथ विच कंपनी। ये जो दो नाम आप देख रहे हैं ना, जिमी वेल्स और लैरी सैंगर, ये किस कंपनी से जुड़े हुए हैं, किस कंपनी से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपका विकीपीडिया से। विकीपीडिया को तो आजकल हम सभी यूज़ करते हैं, वास्ट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो जिमी वेल्स और लैरी सैंगर है, ये दोनों फाउंडर है आपके विकीपीडिया के, ठीक है, याद रखिएगा। विकीपीडिया एक बहुत बहुत ज़्यादा वास्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला या प्रोवाइडर है हम लोग को, ठीक है, याद रखिए। देन क्वेश्चन नंबर 10, क्विट इंडिया रिवॉल्यूशन। ये जो क्विट इंडिया रिवॉल्यूशन का मतलब समझिए आप, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था आपका 8 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा, ठीक है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ।